नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल चौधरी। आज आरक्षण को लेकर बात करेंगे इनसे। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब आरक्षण को लेकर और टिकट भी जातीय जो के हिसाब से दिए जाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये आरक्षण जो है, ये सबको आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा व्यक्तिगत आरक्षण के बारे में ये है कि देश में शुरू हुआ था, जब आरक्षण लागू हुई थी उस देश की कुछ और थी। हम गुलामी से बाहर आए थे और गुलामी के बाद पूरा देश की आर्थिक स्थिति, देश की मानसिक स्थिति अलग थी। उस समय के लोग अलग थे, आज के संसाधन अलग है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि आरक्षण जो होना चाहिए वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है हर जाति में, अगर कोई व्यक्ति मजबूत है, वो अपने परिवार को सर्वाइव कर सकता है समाज में, क्षेत्र में, पढ़ाई में, तो उस आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जो उस कैटेगरी में नहीं आता लेकिन वो गरीब है, तो वो ऐसे व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अब जाति जनगणना की बात चल रही है, विपक्ष वाले जो हैं कह रहे हैं जाति जनगणना करवाइए। नहीं, जाति जनगणना का तो मुझे तो जो विपक्ष राहुल गांधी जी, मुझे तो आज तक उनकी जाति का मुझे तो पता नहीं। मैं तो कंफ्यूज हूं। मैं पेपर पढ़ता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं जितना भी आज तक मैंने सब देखा है, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि राहुल गांधी जी की जाति है क्या। तो पहले वो ही अपनी जाति का पता लगवा ले कि उनकी जाति क्या है। हमें तो कंफ्यूजन है, क्योंकि कभी पता लगता है कि कश्मीर से कहां से क्या थे, पंडित थे क्या थे, तो वो कंफ्यूजन है। तो देश की जनता को पहले वो अपना बता दें कि उनकी जाति क्या है, उनका क्या मामला है, उनका धर्म क्या है, क्योंकि उनकी माताजी शायद क्रिश्चियन है और पिताजी शायद हिंदू थे, तो वही कंफ्यूजन पैदा है। तो हो सकता है वो अपने लिए ही वो जातिगत जनगणना की बात करते हो। बाकी जातिगत जनगणना के बारे में मेरा तो कहना है कि देश में सब सनातनी है, सब सनातन के लोग हैं, तो इसमें जाति की बात कहां से आ गई? जाति ये देश को तोड़ने की बात है, देश के हमारे सनातन को तोड़ने की बात है। सनातन की कोई जाति नहीं होती, सनातन केवल सनातन है। हम सब लोग सनातनी हैं। लेकिन सरकार चुनाव लड़ती है और चुनाव में आरक्षण की बात कहती है कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, इस जाति को आरक्षण दे देंगे या इसको, और आप बात कर रहे हो आर्थिक आधार पे। देखो, जो भी जातिगत आरक्षण की बात करता है मैं उसके खिलाफ हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पार्टी है, कोई भी दल है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आरक्षण होना चाहिए केवल आर्थिक आधार पे। आप जब तक जातिगत आरक्षण करते रहोगे, जब तक ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, जब तक ये द्वंद्व होते रहेंगे, देश को कुछ ऐसी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें जो लगी हुई है, जो ये चाहती हैं कि देश में गृहयुद्ध हो जाए। लेकिन इस देश का सनातनी जाग चुका है, ये कभी भी गृहयुद्ध नहीं होने देगा, और हम सब लोग सनातन के साथ हैं, और हमारी कोई जाति नहीं, हमारा सनातन है। हाँ, मैं बार बार ये कहना अपने देश की वर्तमान सरकार से, माननीय मोदी जी से मेरा कहना यह है कि अगर कुछ भी हो आरक्षण में बदलाव, तो केवल आरक्षण बदलाव मेरे विचार से आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।